पहले मेरी बात एक सुनो। सुनाई महारानी सुनाई। देखो मैं अपने देर बबुआ से प्यार करना चाहती हूँ। हाँ हाँ। लेकिन ये है कि मेरी बातों का इनकार कर रहा है, समझाओ इसे। अच्छा ये बात है। यही बात है। हटे हटे हटे। बाबू फूल नहीं अब बोलो द्वार पर। बाबू फूल देखा तोर भाई आसाम चल गया और तोरे भौजाई से बता के ना गई हाँ कि हम आसाम जाते हाँ हाँ आ तो और भौजाई तो से प्यार कल चाहती प्यार कला बबुआ। प्यार कर लो। हाँ बड़ा अच्छा नसीहत दे रहा है। अरे पगला प्यार में कई गो प्यार होला। मैं समझ रहा हूँ द्वारपाल, लेकिन मैं भाभी से जाकर तुम कह दो कि मैं उनसे प्यार नहीं करूंगा। प्यार ना करबो नहीं। तनको मन ना कर धका तनको मन ना कर प्यार करे नहीं द्वारपाल। अरे पगला घर का बाद घर आई रह जाता का दिक्कत है तो द्वारपाल जबान पे लगाम दे। मैं एक बार कह दिया कि मैं प्यार नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। महारानी दरबारी आपके देवर बबुआ आपसे प्यार करना चाहता हूँ। नहीं मुझसे प्यार करना चाहता है ना महारानी। तो सुनो मेरी बात को। उठा हंटर और मेरे देर बबुआ पे इतनी हंटर बरसाओ कि ये खुद ब खुद मुझसे प्यार करने के लिए राजी हो जाए। ठीक है महारानी। उठा। ठीक है। बाबू फूल आज जिंदगी में जानते नहीं कि तुम लोग मर्द आदमी हो, मर्द ना हो। तुम मऊगा हो गया। अरे पगला भौजाई है, कम से कम तो तुझे दिक्कत ना हो चाहिए। द्वारपाल मैं कह दिया कि प्यार नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। या ना करबा नहीं द्वारपाल। मने ना करता नहीं द्वारपाल। तन को प्यार नहीं करूंगा द्वारपाल। ना करबा नहीं द्वारपाल। हाथ पकड़ा मारो द्वारपाल। हम मारल ना चाहते बाबू। ये लेकिन बचपन में तो के इतना दूध पियोले ही कि आज हम कोड़ा बरसाई तो हमकी तकलीफ हुई। तन को ना मन करता। अरे बेवकूफ मैं कह दिया कि प्यार नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। कान कच्चा अंडा पी लेता। मारो द्वारपाल। चला हाथ पकड़ा। हम ड्यूटी करते मार खाते सबको लातन मुकर खाचत है। हम न जानते बानी एगो भौजाई अरे देवर का दिक्कत तो के। अरे हमरे बाबूजी आरे मन जइबू कि हमरे भाऊजी मान जइबू बतिया आज हमरी बाबूजी मान जइबू बतिया अब हमारे हमरी बाबूजी हम नाही करबे भाभी ऐसा ना करबा हमरे भाऊजी।
मारते रहो जब तक इसका नींद न टूट जाए। मनाई करबे भाभी ऐसा ना करम हमरे बाबूजी मान जाई बतिया अजमा मान जय बतिया अब हमारे हमारी भाऊजी। मेरी बातों को मान जाइए भाभी, मैं आपसे प्यार नहीं कर सकता भाभी। अब तुझे क्या हो गया? क्या है? हाँ हाँ राम चौधरी, क्या बोल रहा है रे तू? क्या बोल रहा है तू? हरामखोर कहीं का। मैं तुझे मारने के लिए बोली हूँ, तुम मौगड़े की तरह मुस्किया। हराम चादी कहीं का। क्या हो गया अब तुझे? ले ली? क्या ले ली? अरे क्या मैं ले ली? उठ हराम चादी, उठ, बुलाओ उसे। भाभी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं प्यार करने के लिए तुझसे बोली हूँ। मैं आपसे प्यार नहीं कर सकता। तो तेरा आँख छप रहा है, तुझे नींद लग रही है। हरामजादी, तू मुझसे प्यार नहीं करेगा? नहीं भाभी, नहीं करेगा मुझसे प्यार? नहीं करूंगा मैं। उठा, उठा इसे, उठाओ इसे। भाभी माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए भाभी माँ, मैं आपसे प्यार नहीं कर सकता भाभी माँ। एक ही कोड़ा में सो गया तो सोच रहा कि आज छूट जाएगा तू। मैं आपसे प्यार नहीं करूंगा, हाँ? चाहे आप मेरी जान भी निकाल दीजिए भाभी माँ, फिर भी मैं आपसे प्यार नहीं करूंगा। ठीक है, तो तुझे जान निकलवाने की शौक है तो तेरी जान ही आज निकाल लो। ठीक है भाभी माँ, अगर आपकी यही इच्छा है तो अपना इच्छा पूरा कर लीजिए भाभी माँ, लेकिन मैं आपसे प्यार कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं मुझसे प्यार करेगा? कभी नहीं? उठा इसे दरबारी। ये दोनों के दोनों हरामजादे मौगड़े। क्या बोल रहा है रे तू? मैं आपसे प्यार क्या नहीं बड़बड़ा रहा है तू? क्या बड़बड़ा रहे तू? हरामजादी, इधर मैं बात कर रही हूँ तो उधर अपने आप बड़बड़ा रहा है। किससे बातें कर रहा है रे?
हराम जादे कहेगा। भाभी माँ, मेरी बातों को मान जाइए भाभी माँ। मैं आपसे प्यार नहीं कर सकता। मैं आप देर बबुआ उठो। देर बबुआ, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। क्या? मुझे माफ कर दो देर बबुआ, मुझे क्षमा कर दो। ये क्या करी? क्या आप मेरी परीक्षा ले रहे थे? देर बबुआ, मैं तुम्हारी परीक्षा थी कि कहीं तुम मेरे साथ ऊंच नीच ना कर दो। तुम्हारे भैया मुझे छोड़कर आसाम चले गए। नहीं भाभी माँ, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मैं तो आपको भाभी माँ समझता हूँ, माँ के समान समझता हूँ। तो मैं आपके साथ दुर्व्यवहार कैसे कर सकता हूँ भाभी माँ? कैसे कर सकता हूँ? देर बबुआ, आप तो बहुत ही भले इंसान हैं और ये आप मुझसे प्यार नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ही समझदारी की बात है। ठीक है भाभी माँ, अब मैं चलता हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा और किसी भी चीज की कमी पड़ी तो तुरंत मुझे याद करिएगा भाभी माँ। ठीक है देर बबुआ। ठीक है भाभी माँ, मैं चलता हूँ। जाओ। देर बबुआ, इधर आओ। कहिए भाभी माँ। देर बबुआ, मैं कई दिनों से देख रही हूँ तुम्हारी सदरी इतनी गंदी हो चुकी है, इसे आप साफ भी नहीं करवाते हैं। मैं भी यही सोच रहा था भाभी माँ। अरे द्वारपाल, अरे हरामजादे, क्या बोल रहा है, समझ है तुझे? इधर आओ तो द्वारपाल। द्वारपाल, इधर आओ। मेरा सदरी गंदा हो गया है, ठीक है ना? इसे ले जाओ धुलवा कर और मुझे दे देना, ठीक है? अरे देर बबुआ, दरबारी क्यों जाएगा धुलवाने के लिए? मैं आई हूँ तो क्या मैं अपने हाथों से तुम्हारी सेवा नहीं कर सकती? क्या आप अपने हाथों से मेरा वस्त्र धोना चाहती हैं? हाँ देर बबुआ, मैं इन हाथों से आपका वस्त्र धोना चाहती हूँ। दरबारी, वो अभी साफ है, देखो ठीक है भाभी, अगर ऐसी बात है आप मेरा वस्त्र धोना चाहती हैं तो ये लीजिए सदरी और इसे साफ करके हमें शाम तक दे दीजिएगा। ठीक है देर बबुआ, ठीक है भाभी, अब मैं चलता हूँ महल के अंदर। देर बबुआ, और मैं देख रही हूँ तुम्हारी कटार भी गड़बड़ा चुकी है, टूट गई है, उसमें जंग भी लगा है। मुझे दे दीजिए, मैं इसे अच्छी सी करवाकर शाम धरवाकर आपको दे दूंगी। ठीक है भाभी, ये लीजिए मेरी कटार और इसे अच्छे से बनवाकर धार लगवाकर ये दोनों हमें शाम तक दे दीजिएगा। ठीक है, दीजिए। ठीक है भाभी, अब मैं चलता हूँ, लेकिन मेरी बातों को याद रखिएगा, इस शाम तक हमें चाहिए। ठीक है देर बबुआ। ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ। जाओ, भाभी माँ के लेकिन चरणों में फूल सी का प्रणाम। खुश रहो देर बबुआ। हाँ भाभी। लेकिन ये बात अपने भैया से मत कहना, ठीक है? ठीक है भाभी, अपने भाई से मैं ये बात नहीं कहूँगा। ठीक है, जाओ। ठीक है, चल। हरामजादा कहीं का, मुझसे प्यार भी नहीं किया और चला गया ऐसे। मैं इसे छोड़ दूंगी? कभी नहीं। महारानी कैसे ना हंसत है वो? कैसी हंस रही हूँ, तुझे अभी मालूम नहीं। महारानी अंजनी की पगला गई है। हरामजादी, जा इसी वक्त मंत्री को बुला कर लाओ। ठीक है महारानी, मैं अभी जा रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ महारानी। जाओ।
महारानी की जय हो। जय हो मंत्री भाई। और सुनाइए कैसे हैं आप? मैं तो बढ़िया हूँ महारानी। राजमहल में राज भोग रहे हैं आराम से, हाँ महारानी। लेकिन आप हमारी खबर नहीं लेते कभी। महारानी ऐसी क्या बातें कर रही हैं आप? मंत्री वर क्यों नहीं ऐसी बातें करूं? इस राजमहल में मैं रहती हूँ और आप मुझसे मुलाकात करने भी नहीं आते, कभी फोन भी नहीं करते हैं मुझसे। महारानी कहाँ किए थे फोन? तुम्हारे के यहाँ किए थे ना, हमारे के यहाँ कब फोन किए थे? नहीं। लेकिन मंत्री भाई, कहिए महारानी। एक बहुत जरूरी काम से बुलाई हूँ। कहिए महारानी। मंत्री भाई, मैं साफ शब्दों में आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे प्यार करती हूँ महारानी। और आपको अपना बनाना चाहती हूँ। महारानी आपसे प्यार करके मुझे मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? हाँ महारानी हाँ। अरे मंत्री भाई, अगर आप मुझसे प्यार कर लेते हैं तो ये राज और ताज, इस शान और शौकत, इस राज के आप महाराजा कहलाएंगे। सच में महारानी? हाँ मंत्री भाई। तो ठीक है महारानी, मैं प्यार करने के लिए राजी हूँ। इतनी जल्दी मान जाएंगे आप? गुड। अरे दरबारी गुड नहीं, अरे नहीं, वेरी गुड। तुम नहीं समझ पाओगे। लेकिन मंत्री भाई, कहिए महारानी। दरबारी जाओ गेट के बाहर, मैं कुछ इनसे बात करना चाहती हूँ। जब हमारी आवश्यकता होगी हम बुला लेंगे आपको। जाओ मंत्री बहन। कहिए महारानी। अरे गोतिया मिलेला हमरा के, अरे देही आई फूलबा, अरे अरे जीवत हरा प्यार की, अरे कहला कबूल बा। कहिए महारानी। सुनिए, गोतिया मिलेला हमरा के, गोतिया मिलेला हमरा के, दही आई फूलबा, अरे जीवन तोहरा प्यार के कहला कबूल बा।
चुम्मा तू ले लवठिया के मस्ती बगुल बा हर दी बात तोहरा प्यार के कहला बोले बा गोदिया में हमके ले लबिया ले ला होत ले लबिया सुना सुना राजा जानी कही बात दिली जानी सुना सुना राजा जानी कही बात दिली जानी काहे दुखवा इतना दे लबिया अरे दे लबिया अरे दे लबिया गोदिया गोदिया में हमके लबिया राज दरबारी आजा मेरे राजा आजा हो अमर रनिया अरे तुमको तो मैं 6 साल से जो रही थी आज तो के परनाइस होई तो रनिया अमर 3 साल से आजा मेरी राजा तुम्हें तो नींद में चलने की आदत है, सही है ना? ये तो देखते नहीं हो मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा हूँ, किसके ऊपर सो रहा हूँ किसके ऊपर। आइंदा मत आना हरामजादी। लेकिन सुनो मेरी बात को, इधर आओ, जाओ देखो कोई आ तो नहीं रहा है। ठीक है महारानी भैया आओ थे। जाओ मंत्री में अब तुम्हें क्या महाराज आ गए। महाराज आ गए? हाँ महारानी एकदम उनके रोकली के रुका हम आओ थे घर में देख के का पोजीशन का ना। लेकिन दरबारी महारानी मैं तो मंत्री से प्यार करने लगी हूँ। तो हम का करी तू करा के ओई से करा हमसे का ले दे के तू मंत्री से करा चाहे गांवपुर से करा हमसे का दिक्कत है। देखिए दरबारी का अगर स्वामीनाथ हमें जान जाएंगे तो जीवित नहीं छोड़ेंगे। हाँ महारानी अगर जान जी हैं आप खरीयत ना महारानी कैसे बचबू महारानी के बारे में तू सोचिए महारानी हमारी बस का ना। अगर महाराज जी पूछिए तो हम साफ साफ बता दे कि ना यही हो। बैठ हरामजादी, मैं बचने के लिए कोई उपाय सोच रही हूँ,
तू ही हरामजादा कह रहा है कि सारी बात बता दूंगा। महारानी हम ना फंसे के चाह हमके न फंसैया। जानते हो कि हम अकेले आई अपनी माई बाबूजी का। दरबारी आखिर मैं करूं तो क्या करूं? महारानी तू दिमाग लगावा, दिमाग लगा के हमके लगावा, हम खुदे हमको दे कुल कम। दिमाग लगाओ? हाँ महारानी हम जाते हैं आज तोहरी हाथ में हमारी इज्जत है। हरी दरबारी एक बात तो मैं भूली गई थी। का महारानी? अपने देवर बबुआ का फेटा कटर ले चुके हूँ धोने के लिए। हाँ तो क्यों ना देवर बबुआ को चाल में फंसा कर इस रात से जान सहित मरवा कर निकलवा दूं। बाहरे महारानी बा आप जब बात करनी हम बच जाई आपो बच जाई। हमन के कोई जानते ना का कैले है जा। सच कह रही हूँ। हाँ महारानी लेकिन तुम्हें एक काम करनी होगी दरबारी। महारानी जल्दी करवावा तुम। बहुत बोल रहा है हरामजादी तू। महारानी तू इन्हें कहते वो काम कर रहा दरबारी ये कले कि जल्दी करवावा काम कले महारानी। दरबारी हाँ काम यही करनी है हाँ। कि इस रात दरबार में तुम्हें एक झूठ बोलनी है। झूठ? हाँ झूठ। महारानी हम झूठ बोलबे ना करना कबो जिंदगी में झूठ ना बोल रही हम। दरबारी अगर तुम झूठ नहीं बोलोगी तो तुम भी नहीं बचोगी और मैं भी नहीं बचूंगी। ये बात सही कहते महारानी। तो झूठ बोले में का? झूठ तुम्हें यही बोलना है दरबारी हाँ कि जब मेरे स्वामी नाता है हाँ। उनसे तुम्हें कहना होगा अच्छा कि देर बबुआ मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, खुद तुम देखे हो। देर हुआ तो माने इज्जत के संग खिलवाड़ कैला। हाँ हम देखले हैं। हाँ तुम देखे हो। तो हम मेन गेट पर आने तो कैसे देखले? अरे कह देना किसी काम से गया था, कोई भी बहाना बना देना। महारानी फंस जेब हम। नहीं फंसोगे। अगर फसली तो हम तुमने साफ साफ बताऊ दे। नहीं फंसोगे मैं कह रही हूँ ना। और उसके बदले झूठ बोलने के बदले हाँ महारानी। तुम्हें जो चाहिए हाँ वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। खा महारानी मला मंत्री की राजपाट मिल गए। हाँ आज झूठ बोलने में हम जन्मा तो हमको मिली। अवश्य मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? बतलाओ तुम्हें क्या चाहिए। महारानी अगर मला मांगा थी कान देबू कि ना देबू तो? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बतलाओ क्या चाहिए। महारानी तोरे हम कहते कि को देवे लाख तब मांगम नहीं तो हम मांगबे ना कर। बतलाओ। महारानी झूठ तो बोले के बोलो। रानी मांगी कि ना मांगी? अरे बतलाओ क्या चाहिए तुम्हें। महारानी कान देबू कि ना देबू? बतलाओ, नहीं तुम्हारी खैर नहीं अब। महारानी झूठ बोले के अंदर बोली दे। महारानी महारानी गोलकी चाहिए। हराम चाहती, ये गुलकी क्या होती है रे? अरे महारानी जो सोनवा के बिंदिया सटले हो वे गोलकी मोर मलकिनिया मांगले है कि जब जइया ड्यूटी करे कोनो ऐसा बात फंसी तो महारानी से गोलकी मांग लिया। ठीक है तुम्हें मिल जाएगी। हाँ महारानी ढेर दिन से ना मिलेला, लेकिन मेरी काम हो जानी चाहिए। एकदम आपका काम हो जाए सुपर हो कोई दिक्कत ना है महारानी। ठीक है जाओ जय महारानी। जाओ। मंत्री वाली, कहिए महारानी। मंत्री वाली आप सुने हैं ना कि मेरी स्वामीनाथ आ रही है आसाम से। हाँ महारानी अब क्या होगा? क्या होगा मंत्री वाली? इस राज में जो मैं चाहूंगी वही होगा। कैसे महारानी? मंत्री वर बस अपने सर पे पट्टी बांध कर आइएगा और तुम्हें बस इतना कहना है कि देर बबुआ मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, खुद आप देखे हैं, और मुझे बचाने के लिए गए थे देर बबुआ आपका सर फोड़ दिया मारकर। जैसी आज्ञा महारानी, मैं ऐसा ही कहूँगा। ठीक है तो जाइए। ठीक है महारानी, मैं जा रहा हूँ। चलती हूँ कोफोन में
और नखरे फैला कर सोऊंगी। जब मेरे स्वामी लताएंगे उनसे छोटी छोटी बात लहराऊंगी कि देर बबुआ मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, मेरी इज्जत को लूटा है। चलती हूँ। आरी रतिया चितवत रहने आरी एक दिन चन तरिया के आरी देखली अपना अरे सैया के ना की रतिया चितवत रहने एक दिन चन तरिया के देखली अपना सैया के ना। कि फिर तो पंख लगा पुरवा के बजरा खड़ी हो गई आगे। कि फिर तो पंख लगा पुरवा के बजरा खड़ी हो गई आगे। कि हाय रे गजब सूरतिया आरे रहे ननदो के भैया के। कि हाय रे गजब सूरतिया रहे ननदो के भैया के देखली अपना सैया के ना। कि हमें ना बोलनी लाज के मारे जियरा समरे ना समरे। कि हमें ना बोलनी लाज के मारे जियरा समरे ना समरे। कि गम की लागल फुलवा रे मन के आंगनैया में। कि गम की लागल फुलवा रे मन के आंगनैया में देखली अपना सैया के ना। कि सोची साची हो जाइत सपना केसरी बल माये अंगीना। कि हम कि सोची साची हो जाइत सपना केसरी बल माये
के आरे देखली अपना अरे सैया के ना। महारानी को भवन में क्या बात है? लगता है महारानी हमसे नाराज है, क्योंकि बिन बताए मैं आसाम चला गया। लगता है महारानी उसी बात पर उठी है। द्वारपाल, द्वारपाल, महाराज की जय हो। आशीर्वाद हो। कब चलिए नहीं स्टेशन पर जो अरे बेको, मैं तुझे फोन किया था ना। हाँ महाराज, मैं वहाँ जोते जोते मैं खुद चला गया, तुम्हारा पता ही नहीं चला। वहाँ पूरा स्टेशन हम जो है महाराज, आपका पता ना। तुम लगता है कहीं चले गए थे। नहीं महाराज, स्टेशन पर तो मैं भी तो वही था, तुम्हारा पता ही नहीं चला। ना तो हम चलोगे आइसक्रीम खाए, वही में लेट हो गए। अच्छे एक बात बताओ द्वारपाल, कहीं महाराज राज का समाचार तो ठीक है ना? महाराज, राज का समाचार को ठीक है महाराज, एगो गड़बड़ है महाराज। क्या है बताओ। महाराज हाँ, आप तत्काल अली हो, अगर बताई महाराज तो आपके भी दुख हुई महाराज। देखो द्वारपाल, कोई बात हो तो साफ बताना चाहिए, पहले नहीं बुझाना चाहिए। ठीक है महाराज, बताओ। हम साफ बताए महाराज कि आप जैया से आसाम अपने धर्म पत्नी की छोड़ के चल गई महाराज, तैया से आपको महारानी को भवन में गिरल है महाराज। आखिर क्यों द्वारपाल, क्यों? तबीयत खराब है महाराज। तबीयत खराब है? हाँ महाराज, क्या हुआ है महारानी को? अनाज पानी कुल छोड़ दे रही, पानी तक ना पियत है। आखिर क्यों द्वारपाल? महाराज आपके चल गए के बाद उन्हें अपने बारे में सोच सोच के आपके चिंता कैले ही महाराज। मैं जानता हूँ द्वारपाल, इस बात को मैं भली बातें जानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि को भवन में महारानी सोए। महारानी, महाराज आप जाके देखिए का भल का ना हो, और से हम मतलब ना हो। ठीक है द्वारपाल, हमने जगाते हैं, उनसे पूछते हैं कि बात क्या है। हाँ पूछ ले। ठीक है द्वारपाल। तनी प्यार से जगाई। अरे देखो, प्यारे से जगाऊंगा। एकदम गरम है। क्या गरम है? किस पर? अरे आप पर। हाँ भाई, मुझसे गलती हुई, मैं चला गया बिन बताया शाम, तो मैं अपनी गलती को क्षमा मांग लूंगा महारानी से, यही ना? हाँ जाओ तो। महारानी, मैं जानता हूँ मेरी रानी तुम मुझसे नाराज हो। मैं बिन बताए और बिन मुलाकात के आसाम चला गया। क्या करें मेरी रानी, मेरी मजबूरी थी। अगर मैं तुझसे बताता तो मुझे जाने नहीं देती, इसलिए मैं चला गया। अच्छा बाबा, मैं आ गया हूँ, अगर मुझसे कोई गलती क्षमा करो, लेकिन पहले बताओ जागो बात क्या है। मछली का पेटा गौड़ा थे समय। द्वारपाल इधर आओ। तुम कह रहे थे कि महारानी की तबीयत खराब है। हाँ, और जिसकी तबीयत खराब रहती है इतना ऊंची आवाज में बात नहीं करता है। आपके डटली है ना? हाँ द्वारपाल, कई दिन से खैले पियले ना है, अनाज पानी कुछ ना, तब पानी तक ना पियले तो पेटे में ना गड़ी। अरे बेगम ठीक है, जो खा रहे पिए रहे, इतनी तगड़ी आवाज, बात तो नहीं है, बात लगता है कि नाराज। गुस्सा में है, गुस्सा में। हाँ, ऐसा कहो द्वारपाल। तो के पास जाए ना तब निबी के पता ही नहीं है, तो भूज के खा जाए। तो अरे द्वारपाल, वो मेरे जीवन साथी है, मेरे साथ जो भी कुछ करे कम है। ठीक है, तो कल ने घर जाइए। ठीक है द्वारपाल, मैं फिर जगा रहा हूँ। जगह जगह मना मना जना जगह। क्या बात है मेरी रानी, तुम मुझसे नाराज हो? नहीं मेरी रानी, मेरी मजबूरी थी कि मैं तुझे बिन बताए बिन मुलाकात के चला गया।
फिर भी तो आ गया। उठो मेरी रानी, क्या बात है बताओ हमें। कहत है कि ललका आम पड़ल है। नहीं द्वारपाल, लगता है हमारी महारानी हमसे बहुत नाराज है। ठीक है, अगर मुझसे गलती हुई है मेरी रानी, तुम मेरे गलती को तुम नहीं माफ करोगी, तुम्हारे गलती को मैं माफ नहीं करूंगा, तो भला बताओ कौन करेगा। क्या मैं इतना गुनहगार हो गया कि बिन बताए आसाम चला गया? उसकी तू सजा मुझे देना चाहती हो तो दो मेरी रानी, लेकिन पहले हमसे बताओ, मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ कि सच बतिया अरे पूछला रही रही, सच बतिया अरे पूछला रही रही, अरे बोल गाए रान मर सही सही। चेहरावा पूछला तुहर सजनावा, चेहरावा पूछला तुहर सजनावा। बोलना बचनिया तो रही रही, बोलना बचनिया तो रही रही, बोलना रान मोर सही सही। के हो गरिया वाला, के हो तू के लाछना लगा वाला, बोल तू के हो गरिया वाला, के हो तू के लाछना लगा वाला। पहला नयनवा है रही रही, पहला नयनवा है रही रही, बोलना रान दिलवा की बातिया बताइबू, हमारा से कुछ ना छुपाइबू। हमारा से कुछ ना पूछला सजनवा तोर रही रही, पूछला सजनवा तोर रही रही, बोलना रान मोर सही। आखिर क्या बात है मेरा रानी, तुम मुझसे नाराज हो? मेरी मजबूरी थी, मैं चला गया, वापस तो आ गया, लेकिन इतना नाराज हो, क्या बात है बताओ। स्वामीनाथ, हाँ बोलो। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। तो फिर क्या बात है, को भर में सोने का मतलब क्या है? स्वामीनाथ, हाँ बोलो। कैसे मैं आपको बतलाऊं, कैसे मैं आपको समझाऊं स्वामीनाथ। अरे पगले, मैं तुम्हारा जीवन साथी हूँ, तुम मेरी जीवन साथी हो।
कोई बात तुम मुझसे नहीं बताओगे, मैं तुझसे नहीं बताऊंगा, तो भला हम लोग किससे बताएंगे? बताओ बात क्या है? स्वामीनाथ, हाँ स्वामीनाथ, मैं आपके लायक नहीं रह गई स्वामीनाथ। मैं लुट गई स्वामीनाथ, मैं तो बर्बाद हो गई। ये तुम कैसी बातें करी मेरी रानी? मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम कहना क्या चाहती है? स्वामीनाथ, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? आप जानना चाहते हैं ना? हाँ बोलो। तो मैं आपसे बतलाती हूँ, सुनिए मेरी बात को। बताओ मेरी रानी, क्या बात है? अरे लोटी लोटी, अरे लोटी रे, ई राती दिवराई जत मोरा। ये तो क्या करी? हाँ स्वामीनाथ, कहीं तू पागल तो नहीं हो गई है? नहीं स्वामीनाथ नहीं, आपका भाई मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अगर मेरे भाई के बारे में एक लफ्ज निकाला तो मैं तेरी जबान काट कर फेंक दूंगा महारानी। हाँ हाँ स्वामीनाथ, मेरी जुबान काट कर फेंक दीजिए, मुझे मार डालिए, मैं अब जिंदा रहना नहीं चाहती हूँ। ऐसा क्यों करिए मेरी रानी? स्वामीनाथ, अरे राती देवीराई जत मोरा, अरे लूटी रे राती देवीराई जत मोरा। लूटी 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 रे, लूटी 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 रे राती देवीराई जत मोरा, लूटी रे राती देवीराई जत मोरा। महारानी, सोच समझ के बात करो। तुम मेरे भाई पे इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रही हो? मैं अपने भाई को अच्छी तरह जानता हूँ। साबिना, मैं आपके भाई पे इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, उसने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। कभी नहीं। हाँ साबिना था। तो ये बताओ, मैं अपने भाई को अच्छी तरह जानता हूँ, जितना मैं सच्चा हूँ मेरा भाई सच्चा है, और इतना बड़ा इल्जाम मेरे भाई पे क्यों लगा रही हो तुम? वाह साबिना, वाह, आप सच्चे हैं, आपका भाई सच्चा है। सच्चा है। इस राजमहल में केवल झूठी आपको मैं दिखाई दे रही हूँ। ऐसी बात नहीं है मेरी रानी, लेकिन तुम मेरे भाई पर क्यों इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है? मैं अपने भाई को अच्छी तरह जानता हूँ। साबिना, आप भी सच्ची, आपका भाई भी सच्चा। हाँ महारानी, हाँ, मैं सच्चा हूँ, मेरा भाई सच्चा है। तुम झूठ बोली हो महारानी। आप भी सच्ची, आपका भाई भी सच्चा। इस राजमहल में केवल मैं झूठी हूँ। हमें महलिया में झूठी रे, हमें महलिया में झूठी रे रात दिवराई जत मोरा, लूटी रे रात दिवराई जत मोरा। महारानी, साबिना, तुम मेरे भाई पर बार बार इल्जाम लगा रही हो। मैं कैसे मान लूं कि मेरे भाई कसूरदार है? तुम्हारे पास कौन सा गवाह, कौन सा सबूत है जिससे मैं मान लूं कि मेरा भाई तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया? ठीक है साबिना, अगर आज मुझसे बढ़कर आपको सबूत होगी, सबूत पे आप विश्वास करेंगे, तो मैं आपको सबूत भी दे रही हूँ, दे रही हूँ सबूत। ठीक है।
लीजिए साबिनाथ, गौर से देखिए कि करबट फीता के करबा कटारी, साबिनाथ ये फीता कटारी आखिर है किसका? कि करबट फीता की करबा कटारी, कैसे महलिया में छूटी रे, कैसे महलिया में छूटी रे, राती देविराई जत मोरा लूटी रे, राती देविराई जत मोरा। महारानी, ये सदरी कटार मेरे भाई का है, मैंने मान लिया, परंतु मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारे इस राज्य में बहुत से नौकर रहते हैं, जैसे कि मंत्री करण सिंह, द्वारपाल, दासी। हमारे भाई को आते जाते तुम्हारे कमरे में कोई तो देखा होगा, बोलो। वाह सामिनाथ वाह, आज आज आपको अपनी पत्नी पे विश्वास नहीं रहा, आज आपकी भाई की सदरी फीता कटार पे आपको विश्वास नहीं रहा। महारानी, तो भली भांति जानते हो कि मैं एक राजा हूँ, जब तक राजा को कोई ठोस सबूत, कोई गवाह नहीं मिल जाता, वो किसी प्रजा को सजा नहीं दे पाएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे इस राज्य में मंत्री करण सिंह, दासी, द्वारपाल, ये तीनों नौकर रहते हैं, आते जाते हमारे भाई को तो कोई देखा होगा। स्वामीनाथ, आपको सबूत भी दूंगी, गवाह भी दूंगी, लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहूंगी मैं। बात यही पूछना चाहूंगी कि शादी कर मुझसे गौन कराकर अपने लिए लाए थे, अपने भाई के लिए। नहीं, मैं शादी करके अपने लिए आया हूँ, अपने भाई के लिए नहीं। तो कैसे कैसे वो मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और किया? तुम्हारे पास ये सबूत मिला, लेकिन वो गवाह है तुम्हारे पास? बुलाओ, कौन सा गवाह तुम्हारे पास है? ठीक है साबिनाथ, आपको गवाह चाहिए तो मैं आपको गवाह देती हूँ। दरबारी को बुलाया जाए। तो ठीक है, द्वारपाल, और आओ द्वारपाल। हाँ कहीं कहीं बाबू गुलाब सिंह, क्या बात है? द्वारपाल, हाँ बोली। महारानी का कहना है द्वारपाल कि हमारा भाई फूल सिंह महारानी के कमरे में जाकर महारानी की आबरू को लूटा है। तुम देखे हो, जानते हो, क्या देखे हो, क्या जानते हो, बताओ। कब बजे लुटला? चुप हरामजादे, ये मैं जानता हूँ कब बजे। आपे ना कहा थे। अरे बेवकूफ, महारानी कह रही है कि द्वारपाल देखा है, जानता है। क्या देखे हो, क्या जानते हो, बताओ हमें। महारानी कली के हम देखले हैं। तुम देखे हो, क्या देखे हो, बता दी माँ। बताओ। अरे गजब हो गया है, अरे महाराज भारी, अरे गजब हो गया है, अरे महाराज भारी, अरे प्रजा दे रही है, अरे आपो को प्रजा हमें गाली दे रही है। हाँ महाराज। आखिर क्यों द्वारपाल, हमारा कसूर क्या है? महाराज बहुत कसूर है महाराज। जैसे आपके राजमहल में बरलाई से ड्यूटी करे निकलनी महाराज, जैसे गांव में अली महाराज, आप देखते हैं 4 लाइन महाराज, गेट लगल महाराज, वही गेट से हम पार भली तेगो बुढ़िया माई बैठल रही, छेरी चरावत रही, वही बुढ़िया कहत ये बतियावत, हम रुक गई। हम कहली भाई साँझ के बेला का बात ठिकाना, वही बुढ़िया कहते कि अरे बहनी तो ऐसे का बताए, तो कौन बात सुनलू है, तो और ठम गई। आखिर कौन बात है राजमहल में? वही बुढ़िया कहते कि बहनी का बताए, कहे लखना हो,
अरे हऊ गुलबा आ फुलवा ओकर बाप जल गल तब बेसिया करे और दोनों को दोनों दो गला निकल गए। द्वारपाल जवान संभाल के बोल द्वारपाल। हम ना बुढ़िया कहत रहे, हम ना कहत रहे, बुढ़िया कहत रहे। ऊ बुढ़िया एगो और बुढ़िया रहे तो ऊ कहती कि हाँ ओ बहनी हम आऊ सुन ले कि अरे दोनों का दोनों तिरजात निकल गई। द्वारपाल मैं जितना तुझसे पूछा हूँ उतना का जवाब मुझे चाहिए। तुम देखे हो या नहीं देखो ये बताओ। महाराज हम मलकिनिया देखले, हम ना देखले। क्या देखे बताओ। वो एक कहे कि सुनत हो टिंकुआ का पापा तो हमको कार्य का बात है तो कह दे कि देखबा के उसे कहबा ना कह कि ना हम ना के उसे कहब तो वो कह दे कि देखबा हो बाऊ फूल अइला रोज हमसे खाना मांगत ला आज खानो ना मांगला अपने भौजिया की कमरा में गइला कि अड़िया खोलना हाउ हुआ दांते काटे लगला। मैं तुझसे सब नहीं जानना चाहता हूँ। हम ना कभी मलकिनिया कर रहे। कहाँ तुम्हारी मलकिनिया है? बुला कर लाओ, जाओ बुला कर लाओ। महारानी तुम अंदर जाओ, मैं जब बुलाऊंगा तो आना। बुला अपने मलकिनिया के बुलाओ उसे। नहीं यार उससे कहीं हो बुला कर लाओ। कहीं जाए उसे बुला कर लाओ। मैं उसे जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ। जा बुला कर ला, जाओ। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुझे तनख्वाह नहीं मिलती है तो महीना पर मिलती है तो मिलती है ना पूरा। जाओ उसे बुला कर ला पहले। महाराज की जय हो। आशीर्वाद हो दासी। क्या बात है द्वारपाल? मलकिनिया के मरिया क्या है? दवाई बहुत कराई ला किसकी दवाई करा रहे हो? मलकिनिया को कौन सा रोग है? एक सूजन हो गई। द्वारपाल इलाज कहाँ से कर रहे हो? हॉस्पिटल का नाम होगा जहाँ कदर नहीं होती। सरकारी हॉस्पिटल है ना, मैं जानता हूँ द्वारपाल। तो क्या हाल कुछ निकला हुआ कि नहीं? पहले से आराम है ना? अच्छा ये बताओ दासी, कहीं महाराज मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ। पूछिए। तुम महारानी के पास 24 घंटे रहती हो ना? जी। तो बताओ हमारे आसाम चले जाने के बाद हमारा भाई फूल सिंह महारानी के कमरे में किसी दिन गया था या नहीं गया था? हाँ महाराज, मैं अपनी आंखों से देखी हूँ। मैं अपनी आंखों से देखी हूँ जो आपका भाई है महारानी को जबरदस्ती कर रहा था। मैं अपनी आंखों से देखी हूँ हकीकत में। ठीक है दासी, तूने अपने आंखों से देखा तो मैं तुझसे ये जानना चाहता हूँ, जब तुम अपने आंखों से देखी तो किसी को बताई क्यों नहीं? महाराज मैं तो डर रही थी, अगर मैं किसी को कह दूंगी तो हमारे ऊपर भी दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए सही है द्वारपाल, तुम्हारी औरत बड़ी समझदार है। ठीक है दासी, तुम जा सकती हो। ठीक है महाराज, जैसे जाओ। द्वारपाल महारानी को बुलाया जाए। ठीक है महाराज। बुलाओ।